आजम खान के बारे में क्या सोचते हैं? आजम खान जो यहाँ पर एक दल कहता है कि गरीबों के मसीहा हैं, शिक्षा के लिए काम किए। यूनिवर्सिटी में देखिए कितने किसानों की जमीनें हड़पी हैं, यतीम खाना बनाया है रामपुर में, देखिए जा करके घर तोड़वा करके दूसरे बनवाए लोगों के पक्षपात हुआ है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे, ऐसे ही अगर हिंदू मुसलमान लड़ते रहे तो आने वाली को कहाँ लड़ाई हो रही है? आने वाली पीढ़ी को ये सिखाएंगे मस्जिद मंदिर, ना नमाज पढ़ने वाला होगा ना पूजा करने वाला होगा। हम कहाँ लड़ाई हो रही है? हिंदू मुसलमान सरकार करवाती है, हो रहा है क्या? नहीं लड़ाई नहीं हो रही। अब तो बहुत शांति माहौल है। 17 से पहले झगड़ालू थे, सब झगड़ा होते, अब झगड़ा है कहीं पे झगड़ा नहीं हो रहा है। कहीं पर जाइए, भय का माहौल होना बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि सरकार अपना तानाशाही दिखा रही है। तो हम भी कहें कौन? आजम खान को ऐसे ही जेल में रखा है। जब जुल्म किए हैं जनता के साथ में तो जेल में जाना पड़ेगा। आजम खान के बारे में बताइए। आजम खान तानाशाही थे अपने लिए, किंग जॉन समझते थे अपने लिए। कभी अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, जाति पक्ष रखी थी हमेशा। गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनाए, कुछ नहीं बनाया, जब बकवास बनाया, जब ज्यादातर मामलों को वहाँ मिली थी वहाँ। आजम खान तो स्वयं अपने लिए जो किया था, अपने लिए किया था। किसानों के जमीन कब्जा किए थे नहीं किए थे? हाँ, किसानों को किया था जब कब्जा। कैसे है सरकार, क्या लग रहा है 27 में बाबा वापस हो रहे हैं? 100% रहेंगे और रहेंगे। रामपुर वो क्षेत्र है, वो जिला है, यहाँ पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन पहली बार 2022 के चुनाव के बाद बीजेपी यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाई और 3 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई। 5 में से 3 सीट बीजेपी के खाते में है और 1 सीट, 1 विधानसभा सीट एनडीए का अपना दल, जो उनकी एक पार्टी है गठबंधन की, उनके पास है और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है। आखिर क्या बदलाव आया, क्या दौर आया? आखिर जनता क्यों समाजवादी पार्टी से भरोसा तोड़कर बीजेपी पर एक बार भरोसा जताई? और फिर अगर 2027 में चुनाव है तो जनता अपना नेता किसको चुनने वाली है? क्या नाम हुआ सर? प्रेमचंद मेरा नाम। रामपुर से ही है? जी, देहात से। देहात से। कैसा हुआ है रामपुर में काम विकास? रामपुर में चौतरफा विकास हुआ है। हाँ। और इस विकास के साथ साथ में जितनी भी परियोजनाएं चलाई हैं योगी सरकार ने, हाँ। वो सीधे सीधे जनता के पास खाते में पहुंची है और कोई बिचौलिया या दलाली का काम बिल्कुल नहीं हुआ इसमें। दलाली नहीं होता? नहीं। कर्मचारी सुनते हैं? कर्मचारी सुनते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और हाँ, सुनते हैं। कर्मचारी कब से सुनने लगे? नहीं, सुनते हैं कर्मचारी, ऐसी बात नहीं सुनते। आप उच्च अधिकारी को शिकायत करिए, अगर नीचे वाले नहीं सुनते हैं तो। अच्छा, हाँ, सुनवाई हो रही है? अब हाँ, सुनवाई हो रही है। अब जनता खाली बैठ जाएगी एक अधिकारी के पास में जाकर के, उच्च अधिकारी के पास नहीं जाएगी तो वो कौन सुनेगा? फिर सीढ़ी पर सीढ़ी लगी हुई है, अब एक सीढ़ी से जब पहुंचेंगे तभी तो सुनेगा। रामपुर में समाजवादी पार्टी से भरोसा जनता का क्यों उठा? जो पार्टी इतने वर्षों से यहाँ पर अपना दबदबा बनाए हुई थी, और बीजेपी पर भरोसा कैसे हुआ? चौतरफा विकास नहीं हुआ, पक्षपात हुआ था, हिंदू मुस्लिम का पक्षपात हुआ था। अच्छा। हाँ, हिंदुओं को नकारा गया था और मुस्लिमों को सहयोग दिया गया था। ये तो अभी भी आरोप लगता है कि ये सरकार मुसलमानों को दबाती है, हिंदुओं का। किसान सम्मान निधि सभी को मिल रही है। हाँ। गैस सिलेंडर सभी को मिल रहा है। लाभ है इस सरकार? किसानों को क्यों लाभ मिल रहा है? 2000 रुपये हिंदुओं को भी मिल रहे हैं, मुसलमानों को मिल रहे हैं। गैस सिलेंडर जो है वो हिंदुओं को भी इसी रेट पे मिल रहा है, मुसलमानों को भी इसी रेट पे मिल रहा है। किसानों के जो कर्जे माफ हुए, हिंदुओं के भी उतने माफ हुए, मुसलमानों को भी उतने माफ हुए। बताइए कहाँ पक्षपात? भेदभाव का आरोप क्यों है फिर? कौन ऐसे लगाने के लिए कोई भी लगाए किसी को? बस ऐसे ही आरोप है। हाँ, गलत है बिल्कुल आरोप। आजम खान के बारे में क्या सोचते हैं? आजम खान जो यहाँ पर एक दल कहता है कि गरीबों के मसीहा हैं, शिक्षा के लिए काम किए, गरीब के लिए, मुसलमान के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सबके लिए काम किए, और सरकार कहती है कि वर्तमान की सरकार कहती है, योगी जी और तमाम लोग कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा गरीबों को सताने का काम किया है, जमीन हड़पने से लेके कई सारे मामले उनके ऊपर है। यूनिवर्सिटी में देखिए कितने किसानों की जमीनें हड़पी हैं, यतीम खाना बनाया है रामपुर में, देखिए जा करके घर तोड़वा करके दूसरे बनवाए लोगों के। तो ये गलत नहीं करा है, लोगों के दिल्ली दुखाएं। एक पक्षपात नहीं हुआ है, पक्षपात हुआ है। आजम खान के बारे में आज के डेट में रामपुर के लोग क्या सोचते हैं? नहीं, रामपुर के लोग तो ये सोचते हैं, अगर रामपुर के अगर ये लोग सोचते तो सत्ता में आज होते वो काबिज। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि सरकार अपना तानाशाही दिखा रही है। तो हम भी कहें कौन? आजम खान को ऐसे ही जेल में रखा है। किसे? आजम खान को। जब जुल्म किए हैं जनता के साथ में तो जेल में जाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र परियोजना शुरू की जा रही है। प्रथम चरण में प्रदेश में 16 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें 9 हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उद्योगों को विश्व स्तरीय कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना है। पहले चरण में एमएसएमई और यूपी सीडा 5-5, यूपी ईडा और ईडा 2-2, जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1-1 केंद्र विकसित करेंगे। इन केंद्रों को वन स्टॉप इंडस्ट्रियल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम के रूप में तैयार किया जाएगा। SVPEIZ में कौशल विकास केंद्र, प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार सहायता केंद्र, उद्यमिता सहायता केंद्र, साझा सुविधा केंद्र, डिजिटल साक्षरता, विदेशी भाषा प्रशिक्षण और आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उद्यमियों को तैयार औद्योगिक परिसर मिलने से कम समय में उत्पादन शुरू किया जा सकेगा, जिससे निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश को गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती समेत 9 औद्योगिक जोन में विकसित किया जाएगा। जहां भूमि कम होगी वहां बहुमंजिला औद्योगिक परिसर और फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाया जाएगा। परियोजना के संचालन के लिए प्रत्येक हब में विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि एसपीवी का गठन होगा और प्रमुख निवेशक को उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य SVPEIZ को केवल औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि निवेश, कौशल विकास, रोजगार और नवाचार का समेकित केंद्र बनाना है, जिससे उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी विनिर्माण और रोजगार सृजन केंद्र बन सके। किसको मालूम है आजम खान के बारे में? किसी को नहीं मालूम है। क्या नाम हुआ चाचा? CP सिंह यादव, अच्छा, कहाँ से हैं आप? रामपुर। रामपुर से ही है। कैसा है? तहसील कैसा साहब, है रामपुर में? कैसा काम है? सही है? बढ़िया काम है। आजम खान कैसे? पहले भी अच्छा था, अभी अच्छा है काम। आजम खान के बारे में बताइए। आजम खान तानाशाही थे अपने लिए, तानाशाही थे। किंग जॉन समझते थे अपने लिए। हैं? हाँ कि मैं CM हूँ। क्या करते थे यहाँ पे जनता के? जो वो करते वो होता था, जो आज CM योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो करते थे। जैसे जो सीएम कर रहे हैं वही। हाँ। क्या कर रहे हैं ऐसा? सीएम उनसे सीएम से तुलना कर रहे हैं? नहीं ऐसा है, योगी जी से तुलना कर रहे हैं आजम खान को? नहीं ऐसा तुलना नहीं करना, कंपटीशन नहीं करना मैडम। वो जो काम करते थे अपने स्तर से, जैसे एक लखनऊ जैसा रामपुर को समझते थे अपने लिए। अच्छा, मतलब योगी जी से तुलना करने का मतलब ये था आपका? जी जी। अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अब अच्छा बुरा तो जनता बताएगी, बता आप रही है। जनता ही है ना, मैं तो जनता से ही पूछ रही हूँ, नेता से थोड़ी पूछ रही हूँ। अच्छा काम करते तो जनता क्यों ना कर देती। कैसे थे सर आजम खान? हमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही नहीं है? कुछ ज्ञान नहीं, किसी को पता है राजनीति का कोई आजम खान के बारे में? रामपुर से आप लोग आजम खान के बारे में नहीं जानते? है रामपुर से हमको जानकारी देना चाह रहे, कुछ नहीं है। ठीक है, बाहर के लोग आजम खान की चर्चा होती है, हर जगह आजम खान चर्चाओं में है, और आप लोग आजम खान को ऐसे रामपुर की जनता नकार देगी तो कैसे चलेगा फिर तो हाँ, जानने से इनकार कर रही है रामपुर की जनता आजम खान को। जी। क्यों, क्या कारण है सर? क्या नाम हुआ आपका? बाबू। कहाँ से हैं? यही रामपुर से हैं? ये रामपुर से हैं। आप जानते हैं आजम खान को? हम तो कम जानते हैं, हम तो अपने कारोबार में, काम में, मजदूरी में लगे रहते हैं। बहरहाल आजम खान को नहीं जानते? कम क्या जानते हैं? कम ही बता दीजिए, कम क्या जानते हैं? कम ये जानते हैं कि हम अपने कामकाज से लगे रहते हैं। बाकी ये है कि उनकी अभी भी डर है क्या आजम खान से? लोगों को अभी भी डर है क्या आजम खान से? आजम खान के नाम से अभी भी डर है क्या लोगों में? आजम खान के नाम पे इतनी चुप्पी क्यों, इतना सन्नाटा क्यों, क्या कारण है? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण औद्योगिक और रोजगार परक क्षेत्र जैसे वस्त्र एवं परिधान, ग्रामोद्योग एवं माटी कला जैसे पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों को आपस में जोड़कर युवाओं, महिलाओं और स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश में आने वाली आपकी एक एक पूंजी की सुरक्षा के लिए भी आपको पूरी गारंटी देता है। क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब बनने की ओर अग्रसर है? इसके लिए यूपी वस्त्र एवं परिधान नीति लागू की गई है। निजी टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 100% स्टैंप ड्यूटी छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश भारत में फैब्रिक का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कम पूंजी निवेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का काम कर रहा है। इसका मुख्य कार्य सूती, ऊनी और रेशमी खादी के उत्पादन के साथ साथ मसाले, साबुन और हर्बल उत्पाद, दोना पत्तल जैसी स्वरोजगार इकाइयों को बढ़ावा देना है। राज्य में लगभग 1,91,000 हथकरघा और 5 लाख से अधिक पावरलूम बुनकर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत कुम्हारों को 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। परंपरागत प्रजापति और कुम्हार समाज के कारीगरों की कला को बचाने, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड दिन रात कार्यरत है। आजम खान के बारे में मैं जानना चाहती हूँ रामपुर वालों से। मैं बताऊंगा, रामपुर का मैं बकवास आदमी है वो। बकवास आदमी क्यों? बकवास क्यों? क्यों क्या, उन्होंने अपनी जाति काम पक्ष रखा, कभी अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। जाति पक्ष रखी थी हमेशा, जाति पक्ष रखा था उन्होंने हमेशा। सबके लिए नहीं किया था? नहीं, कभी कुछ नहीं। गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनाए? कुछ नहीं बनाया, जब बकवास बनाया। जब ज्यादातर मोमडनों को वहाँ मिली थी, वहाँ सब कुछ सुविधा मिली थी, जो हिंदुओं को सुविधा नहीं मिली थी उसमें।
आज भी समाजवादी पार्टी कहती है कि सरकार अपने एजेंसियों का दबदबा दिखाकर उनको जेल में डाल के रखी है। वो चीज़ गलत कही है ना, वो सही जो करेगा वो भरेगा, उसमें क्या दिक्कत है, सच्चाई होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश पूरे भारत से सही है। हाँ। हिंदू भाई मुसलमान भाई हम आपस में भाई भाई हैं। हिंदू बहनें मेरी राखी बांधती हैं सही है। हमें चाहिए पुराने दिन, जो 1100 वाला सिलेंडर मिलता है वो हमें चाहिए 500 रुपये का। पुराना दिन चाहिए। हाँ सुनो, और जो सोना 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश चाहिए आपको? हाँ ये इस सरकार में भी चाहिए हमें। और दूसरी बात ये मंदिर मस्जिद अल्लाह भगवान सब एक है सही है। अल्लाह भगवान एक है। अगर मैं भारत सब एक है। मैं भारत से ये कहना चाहता हूँ लोगों से, हमें मंदिर मस्जिद पे लड़ाया जाता है। हम या नेता लोग बैठे हैं अपने अपने घरों के अंदर। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे, ऐसे ही अगर हिंदू मुसलमान लड़ते रहे तो आने वाली को हम कहाँ लड़ाई हो रही है? आने वाली पीढ़ी को ये सिखाएंगे मस्जिद मंदिर ना नमाज पढ़ने वाला होगा ना पूजा करने वाला होगा। हम भाई लड़ाई हो रही है। लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से दंगा खत्म हो गया। आप टीवी में दो कितना क्राइम चल रहा है, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितना आप टीवी में दो कितनी औरतें मरवा रही है, अपने आदमी को मरवा दे रही है। जरा सारी बात पर अपने आदमी को मरवा दे रही है। और दीदी आप तो बहुत अच्छा बोल, हिंदू मुसलमान थोड़ी है। अब कोई अपने पति का घर का झगड़ा, किसी का पारिवारिक झगड़ा, अब उसमें आप कहे हिंदू मुसलमान, आप कह रहे थे हिंदू मुसलमान लड़ा रहे, मंदिर मस्जिद लड़ा रहे, आपने कहा नहीं, नेता लोग लड़ाते हैं, हम सब भाई आपने हैं। आप नेता तो लोग बैठे अपने घर में। वही नेता लोग हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, मंदिर मस्जिद करा रहे हैं। आपने कहा कहाँ हो रहा है बताइए? बहुत जगह तो बताइए, कितनी मस्जिदें टूट गई, कितने मदरसे टूट गए, कितने मंदिर। सरकार तो कह रही है जो इलीगल है वो टूटेगा। लीगल है जो उनकी सरकार का वो तो लेगी। लड़ाई कौन कर रहा है? लड़ाई कहाँ हुआ? मैं लड़ाई पूछना चाहती हूँ। लड़ाई तो मैंने बहुत सारे उसमें टीवी में देखता रहता हूँ। कहाँ की लड़ाई बताइए ना, जगह बताइए। बहुत सारी जगह देखता हूँ मैं टीवी। ऐसे ही मतलब ऐसे थोड़ी 1.5 लाख को जो सोना है ना वो 50 को यावे, और 1100 वाला सिलेंडर मत दो यावे। वो आपको क्लियरली दिख रहा है ना, वो आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बहुत है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, सोना बढ़ा है, ये दिख रहा है ना। वैसे ही बताइए लड़ाई कहाँ दिखा? लड़ाई हम टीवी में देखते हैं। टीवी में जगह का नाम लिखा होगा, बताइए। दिल्ली है, अमरोह है, कहाँ मुर्दाबाद। दिल्ली में लड़ाई हुआ है हिंदू मुसलमान की? सभी होते हैं सब। कहाँ हिंदू मुसलमान लड़ाई हो रहा है क्या हिंदू मुसलमान का? रामपुर में हुआ क्या कोई लड़ाई? हुआ लड़ाई? नहीं हुआ लड़ाई। हिंदू मुसलमान में कहीं लड़ाई हो रही है? आज तक कभी नहीं हुई। क्यों ये लोगों को, कुछ लोगों को क्यों लगता है ये भाई अकेले ऐसे नहीं है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है, हिंदू मुसलमान सरकार करवाती है। हो रहा है क्या? नहीं लड़ाई नहीं हो रहा है। अब तो बहुत शांति माहौल है, इस समय तो बहुत शांति का माहौल है। और सरकार जो बहुत ही अच्छी है, और बाबा की सरकार आगे भी रहना चाहिए, 27 में भी रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि सब जनता की आवाज़ है, ये हमारी नहीं, इस पूरी समाज की जनता की आवाज़ है। ये तो खाली गुमराह की बातें हैं, ये सब लोग और गुमराह करते हैं। कुछ लोग होते हैं राजनीतिक तत्व के जो होते हैं लोग, कुछ व्यक्ति होते हैं वो काबिल गुमराह करते हैं और कुछ नहीं है। और सब लोग अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं। विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि कभी पहले हुआ ही नहीं था। और इस सरकार में ऐसे लोग जो कहते, मैं पहले भी जाता था डर के, हमारे अखिलेश जी आंवला आए थे तो वहाँ अच्छे परिवार से कोई लोग जाते नहीं थे। आज की मैंने आज देखी रैली यहाँ देखी थी, अच्छे परिवार से ऐसी थी, महिलाएं आई थी निर्भय होकर बगैर बह के, और सब लोग आए थे, सबका प्रशंसा के पात्र हैं सभी लोग। और उन्होंने अपने वक्तव्य भी रखे, सुने थे, और अपने वक्तव्य भी रखे भी थे। योगी जी ने ये हमारे जल निगम के लिए जितना पैसा दिया है विकास के लिए, रामपुर के लिए, इतना पहले कभी दिया ही नहीं था। और ऐसा रामपुर बन जाएगा नहीं, कभी हुआ ही नहीं है पहले। बन जाएगा। हाँ, और क्या। अब तक कितना बदला है? 2017 से 17 से पहले तो बड़ा समस्याएं खड़ी थी, और 17 के बाद में तो इतनी सब ज्यादा थे। 17 से पहले झगड़ालू थे, सब झगड़ा होते। अब झगड़ा है कहीं पर झगड़ा नहीं हो रहा है। कहीं पर जाइए आप, भय है, भय का माहौल होना बहुत जरूरी है। परिवार सही से, प्रदेश सही से, देश सही, सम्मान करना जरूरी है। सम्मान। अब पहले आज देख लो, आज के हालात ऐसे हैं, आज तो बहुत ही अच्छा काम है। अरे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आजम खान के बारे में रामपुर की जनता आज क्या सोचती है वर्तमान में? नहीं, आजम खान तो स्वयं अपने लिए जो किया था, अपने लिए किया था। वैसे सही थे, रामपुर के लिए तो कैसे थे? अपने रामपुर के लिए कैसे? घर के लिए बनाया था उन्होंने, अपने घर के लिए। रामपुर के जनता के लिए कैसे थे? रामपुर जनता के लिए तो ठीक थे, क्योंकि रामपुर जनता थी उनकी, इसलिए रामपुर की जनता तो थी उनकी। वो तो अब भी कहीं नहीं आएगी, न पहले कभी गई, न अब भी कहीं नहीं जाएगी रामपुर की जनता। अभी भी उनकी ही है? हाँ, अभी उन्हीं की है। क्या कारण है? कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, वो तो उनकी विचारधारा है। कार्य कुछ नहीं, कार्य के आधार पर कुछ नहीं है ऐसा। कार्य वो तो विचारधारा है। आप अधिकारी हो, आपके वो तो केवल अपनी विचारधारा के आधार पर। मैडम प्लीज, आप अधिकारी हो, आप चाह रही हो, केवल अपनी विचारधारा के अनुरूप ऐसा उनके विचारों में है कि आजम खां हमारे हैं और रहेंगे। मैं एक बार परीक्षा देने गया था टेट की, रामपुर मेरा सेंटर पड़ गया था, तो वहाँ के जो लोग थे बोले चाहे हमारे मकान छीन जाए, चाहे हमारी जगह छीन लें, लेकिन हम वोट देंगे वो आजम खां को देंगे। मैंने बहुत बढ़िया, हाँ वो ऐसा कहा था, मुझसे खुद कहा था।
मैं ये बहुत बढ़िया मकान भी छिन जाए तो तोड़ दी, कुछ भी हो जाए, लेकिन वोट हम नहीं को देंगे। ये कहा था, मुझसे खुद कहा था। ये प्रेम आखिर क्यों है? ये क्या कुछ नहीं है, ये तो खाली मूली वो है देश का कि एकजुटता में है, और हम भी सब लोग एकजुट हैं, और सब हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग एक रहें, अच्छा रहे सभी लोग। हिंदू मुस्लिम में कोई मतलब नहीं है मेरा, सब लोग प्रेम से रहें, प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करें, लड़ाई ना आपस में झगड़ालू ना करें, सब अपना अपना मौज ले, मस्ती ले। मैथियाँ उनके ऊपर जो आरोप है, उन आरोपों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? रामपुर की जनता, इधर की जनता क्या सोचती है? क्योंकि उन पर 80 मुकदमे हैं। किसानों के जमीन कब्जा किए थे, नहीं किए थे? हाँ, किसानों को किया था जब कब्जा। कैसे है सरकार, क्या लग रहा है 27 में बाबा वापस हो रहे नहीं? 100% रहेंगे और रहना भी चाहिए। 100% रहेंगे लगता है? 100%। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहताज कुमार है। हाँ। मैं मंगोली से निवास करता हूँ। अच्छा, कैसा है योगी जी का कामकाज, कैसा है? अरे बहुत बढ़िया काम काज है योगी जी का। क्या बढ़िया, क्या है? फिर सड़क है, रोड है, ये है, विकास हो ही रहा है, जो भी विकास हो रहा है। क्या लग रहा है 27 में वापस आएंगे बाबा? बिल्कुल वापस आएंगे। आएंगे। रामपुर का इधर का विकास हुआ है? विकास हुआ है, रोड सवाद का विकास हुआ। हम तो सवाद रहते हैं, सवाद का विकास हुआ है। हाँ। 3 अच्छे काम अगर मैं पूछूं इस सरकार का इस कार्यकाल में, तो क्या होगा आपके लिए? हमारे यहाँ की सवाद की बात कर रहा हूँ। सवाद में बहुत अच्छा काम हुआ है। नाली सड़कें हैं, जो बहुत अच्छा नालियाँ हैं, सड़कें हैं, ये सब बिल्कुल सही है। और ये जो है टंकी हैं पानियों की, ये भी लगा रखी है। मतलब कुल मिलाकर अभी भी रामपुर में है तमाम चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी कुछ लोग भी हैं जो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी और अधिकारियों को लेकर लोगों के अंदर नाराज़गी जरूर है कि वहाँ पर भर्तियों को लेकर भी चर्चाएं हैं कि भर्ती उस तरीके से नहीं हो रही है। और साथ ही साथ विकास को भी पिछली सरकार से अभी की सरकार को लोग तुलना कर रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को लग रहा है कि पहले से अभी की स्थिति बेहतर है, कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार के विकास को लेकर, कामकाज को लेकर। बहरहाल आप कैसे देखते हैं रामपुर से इस रिपोर्ट को? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।